Actually, I'm not getting properly what you are saying. Rome was not built in a day. हथेली पर दही नहीं जमता. रोम, ROAM लिखा है. रोम वॉज नॉट बिल्ट होगा दीदी. रोम वॉज नॉट बिल्ट अ डे. आई थिंक सो ऐसा होना चाहिए. सौम्या क्या बोलते हाँ, हैं आप? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे. हथेली पर दही नहीं जमता. हाँ, लिखा राइट डाउन नहीं किया है ये हमने. आपने पता नहीं कहाँ से लिखा है, मेरे पास भी नहीं लिखा मेरे हुआ और है. तुम्हारे बहुत चेंज हैं, मैं वही देख रही हूँ. मेरे पास वो है ही नहीं, काफी कुछ अलग हैं. ये ओके. ना मैंने तुम्हारे से थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया था. ये किसी की कॉपी करके लिखे गए हैं, तो उसमें हो सकता है. ओके, कैन वी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब? सौम्या, सोनिका, मान्या. Yes, Yeah, yes, the Deep. sure. Okay, Julie. हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग? सोनिका. Okay, मैं कर देती हूँ. ओके, थैंक यू. Juhi Didi, what's your surname? माय सरनेम इज अनवानी. सोनिका. Last word क्या थी? Take care. मेहता दीदी को पता होगी. आई थिंक सो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी लास्ट बार. आई एम सेइंग. I think last word was make haste. Make Okay. haste. हाँ, I think so. सौम्या को दिया था make haste. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, Good sir. Good गुड evening. evening, इवनिंग sir. Good सर. evening. Uh, guys, today please do not distribute work and let's go ahead with the process. Um, Juhi ji, can you tell me, did I give you any sentence in any chapter yesterday? यस सर. यू गिव you gave sentence in you gave sentence in past simple tense in yesterday. थैंक यू. थैंक यू. अब मैं हिंदी कर लेता हूँ बाकी लोगों के लिए. क्या कल मैंने आपको किसी चैप्टर में कोई वाक्य दिया था? हाँ सर, कल आपने पास्ट सिंपल टेंस में एक वाक्य दिया था. अब जूही जी, इसका अगला सवाल आप किसी से कर सकती हैं. जो हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको कौन सा वाक्य दिया था, ऐसा पूछ सकती हैं आप. मेहता मैडम से पूछें अगर पूछ सकती है तो. ट्राई करती हूँ सर. मेहता दीदी, विच सेंटेंस सर गेव अस यस्टरडे? सर. मान्या जी विल आस्क टू मेहता मैम. Mehta auntie, which sentence did I give you yesterday? You gave. She wrote her biography herself. Sentence yesterday. आंटी कल कौन सा सेंटेंस दिए थे? कल तुमने अपनी जीवनी स्वयं लिखी, ये सेंटेंस दिया था. Okay, now please turn one page and come to future simple tense. And if your CC is not on, please switch on your CC. अगर आपका CC चालू नहीं है तो CC चालू कर लें. Soumya, can you tell me what was the first sentence of future simple? So the first sentence of future simple was क्या कल आप मेरे यहाँ आएंगे? Okay, thank you.
क्या आप बता सकती है सौम्या कि फ्यूचर सिंपल का पहला सेंटेंस कौन सा था? सर फ्यूचर सिंपल का पहला सेंटेंस क्या कल आप मेरे यहाँ आएंगे था। अब दूसरे के बारे में तुम सोनिका से पूछो। Sonika Didi, can you tell me what was the second sentence of future simple tense? The second sentence of future simple tense. सर आपने लिखा ही नहीं है। तो प्रश्न तो तुमसे किसी ने कर लिया है बेटा। अब तुम सोचो मन में थोड़ी देर कि कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है और उसका जवाब तुम्हें मालूम है, तो तुम क्या जवाब दोगी? जूही जी, आप या मेहता मैडम या मान्या जी, कोई भी सेम क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे? So can I say, you did not give another sentence in future simple. सौम्या बेटा, कंप्लीट द प्रोसेस। मान्य दीदी, फ्यूचर सिंपल टेंस का दूसरा वाक्य कौन सा था? सौम्या, फ्यूचर सिंपल टेंस का और कोई दूसरा वाक्य नहीं दिया गया है। अब मैं हिंदी में पूछ लेता सर हूँ। पर मैंने लिखा है। हाँ, मैंने भी लिखा है यस तो आई आप विल कम टू जूही यू जी, टुमारो। हाँ, मैं कल आपके सौम्या घर ask आऊंगा। the question to Juhi ji. Ask the same question to Juhi. Juhi Didi, can you tell me what was the second sentence of future simple tense? The second sentence of future simple tense is yes, I will come to you tomorrow. फ्यूचर सिंपल टेंस का दूसरा वाक्य कौन सा था? हाँ, मैं कल आपके घर आऊंगा, यह फ्यूचर सिंपल टेंस का दूसरा वाक्य था। अब आप मेहता मैडम से अगला सवाल पूछिए। सर क्या कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी छोड़ सकते? व्हाट इज आपको द अगली पूछिए जरूर। व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस? मेहता दीदी, you are in You are mute. mute. You Sir, are I mute. don't know what is the third sentence of future simple Very tense. nice. तो दोस्तों, इस घटना को देखिए, इतनी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है। किसी ने इंग्लिश में पूछा, किसी ने उसका इंग्लिश में जवाब दे दिया। अब मेहता मैडम यही सवाल सौम्या से कर ले या मान्या से कर ले। मान्या से करना ज्यादा अच्छा है। Manya, what is the third sentence of future simple tense? Didi, there is no third simple future tense. Complete the Ante process, complete. please. मान्या, फ्यूचर सिंपल टेंस का तीसरा वाक्य क्या था? दीदी, आंटी फ्यूचर टेम्पल टेंस का और कोई तीसरा वाक्य नहीं। मान्या जी, आप सोनिका से पूछिए कि कैन चैप्टर में पजेसिव एडजेक्टिव एवं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कौन सा सेंटेंस दिया था? Sonika, what was the first sentence in Ken chapter of possessive adjective and reflexive pronoun? The first sentence was, please come again. What was the first sentence in Ken chapter of possessive adjective and reflexive pronoun?
You are mute, Sonika. The first sentence in can chapter uh, is possessive adjective is my and reflexive pronoun is myself. Soumya, please you answer this question. She could not understand. Answer. Manya Didi, come again, please. अगर तुम्हें भी नहीं समझ में आया तो मैं जूही जी से बोलता हूँ। जूही जी। No, sir. I will try. The first sentence of Ken chapter is I can make my future myself. एब्सोल्युटली राइट। अब आप जूही जी से कुड का पूछिए। Juhi Didi, what is the first sentence नहीं, of इसमें Kuch? फर्स्ट सेंटेंस अगर बोलोगी तो जो हम पूछवाना चाह रहे हैं, जो कि मान्या जी ने पूछा, वो नहीं जवाब, वो जवाब नहीं आया था। तो चलिए, आप हम समझ गए हैं कि आपसे वो नहीं बन पा रहा है, तो हम थोड़े से शब्दों का हेर फेर करके जूही जी से पूछते हैं। जूही जी, व्हाट वाज द सेंटेंस रिलेटेड टू possessive adjective and reflexive pronoun in good chapter? Okay. The sentence is possessive adjective and नहीं, reflexive. आपको केवल इतना बोलना है, द सेंटेंस इज, और वो सेंटेंस बोल दीजिए। Okay, sir. The sentence is you could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे। अब आप शुड के बारे में सौम्या मेहता मैडम से पूछिए। दीदी, what is the चलिए, मेरे साथ बोलिए। किस व्हाट वाज what was द सेंटेंस the sentence of related to related to possessive adjective possessive adjective and and, reflexive pronoun and reflexive pronoun in in should chapter? should chapter? You are mute. You are mute, ma'am. The sentence related to possessive adjective and reflective pronoun is was everybody should do one's job oneself. Thank you. अब आप अगला सवाल सोनिका से करें, और अगला चैप्टर होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल। Sonika, what was the sentence of present simple tense sir? मान्य I एक बार, can sir. मान्य आप Confused. पूछ लें सोनिका से। Sonika, what is the first sentence of present simple tense? The first sentence in present simple tense is we take our decision ourselves. हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। खुद हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। सौम्या, Um, what was हाँ complete the process. Sorry. प्रेजेंट सिंपल टेंस का फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था? प्रेजेंट सिंपल टेंस का फर्स्ट सेंटेंस था हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। सौम्या, the what was the sentence related to past simple tense of
possessive adjective and reflexive pronoun. Come again, Didi. What was the sentence काय को related परेशान करती, to? जवाब दे दो ना, नहीं रख पा रहे, ठीक है, कुछ जितना बना उतना पूछ लिए। हाँ, The sentence was, she wrote her biography herself. दैट्स ऑल। अब फ्यूचर का अगला वाक्य लिखिएगा, वे अपना परिचय स्वयं देंगे। वे, वा में एक ही मात्रा, वे अपना परिचय स्वयं देंगे। बेटा सोनिका एक बार बोल दो तो कंफर्म हो जाएगा। वे अपना परिचय स्वयं देंगे। Who has to make this sentence? Sir, I have to make this thing. बेटा आज थोड़ा कंफर्म कर लें कि इनमें से अभी तक एक भी वाक्य पूर्ण सफलतापूर्वक किसने नहीं बनाया है, क्योंकि तुम और मान्या बोलते जाओगे फटाफट, और ये लोग एक भी सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आए। और आगे बढ़ने से पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा निर्णय लिया, जिसने भी लिया कि चलो जब तक बाकी लोग नहीं आ रहे हैं तो एक इंटरेक्टिव एक इडियम बोले या इंटरेक्टिव से बोले, जो भी कुछ भी बोल रहे हो आप, चाहे इंटरेक्टिव चाहे इडियम, आप इंग्लिश बोल रहे थे और आप रोज की तरह म्यूट नहीं बैठे हुए थे। ये अच्छा हुआ, जिसको भी ये जागरूकता आई है उसका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे पहले एक सवाल चलो और करते हैं। सौम्या, हाउ मेनी सेंटेंसेस हैव यू मेड विथ प्रोसेस? एक्यूरेट गिनती नहीं चाहिए बेटा, 2 बोल दो, 3, 3 4 बोल दो, 5 6 बोल दो, जितने भी ऐसे। Sir, I think 3-4 sentences I have made in this Okay. process. अब तुम यही सवाल मान्या जी से करो। Manya Didi, how many sentences have you made in this process? Well, Soumya, I don't remember how many sentences I have made properly, but I tried each and every sentence. I think so. अब यही सवाल मान्या जी आप जूही जी से पूछे, आंसर कुछ भी। Didi, how many sentences have you made properly? Manya, I have made 2 sentences properly and tried 2 or 3. सोनिका Sonika, या मेहता मैडम जी से Son- पूछा। Sonika, how many sentences you made properly? Sorry, I don't remember. Will you come again, please, Sonika? I could not listen single word. Sorry, I don't remember. Soumya madam, how many sentences you have made properly? Sonika, I think I have made about 20 or 30 sentence properly.
आपने कितने सेंटेंसेस बनाए हैं अभी प्रॉपरली? मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं है, शायद 20 और 30 सेंटेंस बनाए होंगे। चलिए दोस्तों, इस पूछताछ के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबसे कम वाक्य अभी तक सोनिका ने ही बनाए हैं। तो सोनिका, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? I have to make this sentence. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is they. Then I will take the helping verb, and the helping verb is will. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is introduce. Thereafter, I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is there. Thereafter, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is themselves. And the sentence is completed. They will introduce their themselves. दोस्तों सुनिएगा, पुनः सुनिएगा, मैं बार बार बोलूंगा. Listen, I will speak again and again. I will repeat. Sentence making is never important in this class. So please don't feel let down. If you cannot make sentence, please do not feel let down. Have I given you this interactive sentence? Don't feel let down. Okay. तो शर्मिंदा बिल्कुल ना हो. Sonika, your application was wrong, but you spoke so much English. This is important. Now, it goes to Juhi ji. Who has to make this sentence? Juhi ji? I have to make this sentence, sir. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is they. Then I will take the helping verb, and the helping verb is will. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is in introduction. होगा sir. I little bit confused actually. I will say the same thing again. One sentence making is not important. You try your level best. Okay, sir. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is in introduce. Then I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is सर सही नहीं लग रहा है एक्चुअली मुझे. there Have you completed? introduce there. Then I will take the reflexive pronoun, but I don't know the exact reflexive pronoun.
So I can't able to No, complete my sentence. but you are speaking English. This is good. Now it goes to madam. I have to make this sentence. This is affirmative sentence. It is affirmative sentence. Firstly, I will मैडम, take. पहले हमें चैप्टर बताना चाहिए सबसे पहले। Okay. This sentence is related to future simple tense. It is affirmative sentence. अब जब आप ये बोलती है ना अफर्मेटिव, तो एक आर्टिकल लगाना। And यस, it is an affirmative sentence. करेक्ट। In this sentence, firstly, I will take the subject, and the subject is they. Then I will take the helping verb, and the helping verb is will. Thereafter, I will take the first form of verb, and the first form of verb introduce. Thereafter, I will take possessive adjective, and the possessive adjective is their introduction. Thereafter, lastly, I will take uh, reflective pronoun, and the reflective pronoun is themselves. Lastly, I will put the full stop. The sentence is they will introduce their introduction themselves. थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। सौम्या, it is your go. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. This sentence is related to future simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is they. Then I will take the helping verb, and the helping verb is will. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is give. Then I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is there. Thereafter, I will take the object, and the object is introduction. Lastly, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is themselves. At the end, I will put full stop, and the sentence is they will give their introduction themselves. दोस्तों, अगर आप अपनी जगह बिल्कुल भी गलत नहीं थे, लेकिन इंट्रोड्यूस को अगर हम क्रिया के रूप में ले लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह खत्म हो जाएगी, पोजेसिव एडजेक्टिव की भी जगह खत्म हो जाएगी। आप हिंदी सेंटेंस को सभी लोग ध्यान से देखिए, और आप इंट्रोड्यूस वर्ब का हिंदी जाके देखिएगा, तो आपको मिलेगा परिचय करवाना। जबकि इसके हिंदी वाक्य में परिचय देना, देना शब्द क्रिया के रूप में काम कर रहा है। क्रिया पहचानने में कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन आप ही के बीच में से किसी ने सही क्रिया पहचान ली, तो वर्ब रखने के बाद आप यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट या नाउन भी लगा सकते हैं। हम लोग ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो बोलते हैं, इसलिए मैंने इंट्रो लिखा है। मैं वहाँ ब्रैकेट लगा के पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको जो बोलना हो वो बोलिएगा। सौम्या, लास्ट वर्ड एक बार फिर से बोल दो बेटा पूरा। Themselves. नहीं, पूरा रख के बताओ। Lastly, I will put the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is themselves.
Is it right? No, sir. No, sir. Themselves. VES. BES आएगा? अच्छा, क्यों? Yes, sir. सर क्योंकि दे प्लूरल है इसीलिए क्या एफ हटा के प्लूरल? VES लगा दो क्या प्लूरल है? सर बिकॉज सर सब्जेक्ट दे प्लूरल है इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है, ऐसा बोलने का। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। दे प्लूरल है ऐसा नहीं बोलना, गुड्डू सिंगुलर है ऐसा नहीं बोलना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है। गुड। तो क्या करना है इसमें? एस सर लगाना है। एफ हटा के VES नो एस सर नहीं एफ लगाते हटा थे। के VES अच्छा, कौन सा नियम है? सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लास्ट वाले वर्ड में एफ हटा के VES लग जाता है मान्या जी थोड़ा डिटेल में बता दीजिए बच्चों के लिए। So when the subject is plural, then the when the word end with F or FE, so we should drop the F or FE and put the VES for making थैंक यू। plural. पिछली बार शायद सोनिका ने सही सही बताया था। बेटा सोनिका हिंदी में बता सकती हो, क्या नियम बताया था तुमने? जब एफ लगता है पीछे तो VES आ जाता है। हाँ, थोड़ा और अच्छे से कॉन्फिडेंट वॉइस में बताती मुस्कुराते हुए तो और मजा आता। जब अंत किसी शब्द को जब बहुवचन बनाना होता है और उसके अंत में एफ होता है तो एफ हट के VES बन जाता है उसको बहुवचन बनाते समय। और चूंकि इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट जो है बहुवचन है तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है रिफ्लेक्ट करने वाला। याद कीजिए हमने बताया था ना कि एक छोटा बच्चा आईने का टुकड़ा लेके ऐसे ऐसे चमका रहा है तो दूसरे बच्चे के आंखों पर वो चमक जा रही है, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इनका रिफ्लेक्शन, और ये उस वीडियो में अभी भी मौजूद होगा, आप उसको फिर से देखें तो ये सब मिल जाएगा। प्रमिला मैडम ने नहीं देखा क्योंकि वो इस आखिरी शब्द का प्रोनाउंसिएशन बार बार गलत कर रही है। इस बार उम्मीद करता हूँ कि 2-3 लोगों ने बोला है तो उन्होंने अच्छे से सुना होगा सही उच्चारण, और अगली बार जब उनकी बारी आएगी तो वो अपना प्रदर्शन करेंगे। तो पहला राउंड हम सेम टू सेम खेलते हैं। सौम्य इस सेंटेंस को बोलो। सर एक चीज पूछना है सर आर की जगह देयर नहीं लगाएंगे कम अगेन बेटा। दे विल गिव देयर सर हाँ वहाँ पे आर लगा है दे विल गिव आर इंट्रोडक्शन देखो बेटा, ये वहाँ सेंटेंस पे बनाया देयर नहीं लगाए बनाया किसने? कम अगेन सर मैंने मैंने लिखा क्या उसमें कुछ? मतलब मैंने केवल लिखा है भाई। But देखो, sir, Soumya said there, not are. She said there. अच्छा यस सर सोनिका ने क्या Sir, बोला? सर I also said there. अरे हमने आर सुना, तो देयर मतलब तो वहां होता है THERE देयर। No, sir. Sir, THEIR. THEIR. THEIR वाला देयर THEIR तो ऐसा बताना चाहिए। और तो भी साथ आएगा ना। अब ठीक है ना? बोलना शुरू कर दो बच्चों। पहला लाइन पहले एज इट इज बोलो, उसके बाद अपन क्रिएटिविटी करते हैं। दे विल गिव देयर इंट्रो देमसेल्व्स मान्या दीदी They will give their intro themselves. Judy.
They will give their intro their themselves. Mehta Didi. They will give their intro themselves. Soumya, all are done. Auntie I am Sonika ready. is rich. Sonika, They will give their intro themselves. वे अपना परिचय स्वयं देंगे. All are done. ऑल आर डन। चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या बदलना है। नहीं समझे? Sir, verb and वर्ब बदलना है और उसके साथ का possessive active ऑब्जेक्ट। and reflex. नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल वही रहेंगे। नहीं, चलिए इसमें एक नई ऑब्जेक्ट चीज की। बदलना है, ऑब्जेक्ट एंड नहीं वर्ब। नहीं नहीं, सुनिएगा सुनिएगा। इसमें आज सब्जेक्ट भी हम बदलेंगे दोस्तों। नहीं, ये इसलिए जरूरी है कि जरा देखें तो किस किस को ये बात समझ में आई है कि यहाँ दे के स्थान पे और क्या क्या रखा जा सकता है, और किस किस We के will साथ perform. देयर नाम का पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा और देमसेल्व्स नाम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ये वास्तव में We थोड़ा will सा पेचीदा है, खतरनाक है। make our pehchan. हु विल स्टार्ट? We मान्य जी। will make our मान्य जी, यू आर अनम्यूट। हाँ, यू आर म्यूट नाउ। हु विल स्टार्ट? Sir, I'm ready. We will make our food ourselves. हम नो, अपना डे की जगह क्या आना चाहिए? ये बहुत मान। दिस इज रॉन्ग। सौम्या। Sir, can I try? Guddu and यस, Pappu will iron their clothes, iron their outfits themselves. एब्सोल्युटली राइट। कंप्लीट द प्रोसेस। गुड्डू और पप्पू अपने कपड़े खुद प्रेस करेंगे. Who is ready? I am ready. I will commit my mistake myself. मैं अपनी गलती खुद कमिटमेंट करूंगी. I दिस will. इज, हम आई वाला राउंड नहीं खेल रहे हैं बेटा। He will commit his mistake. ये भी गलत हो गया। Sir, can I try one more sentence? प्लीज प्लीज सुनिएगा ध्यान से। All the students of class 12 will complete their notebook themselves. क्लास 12 के सभी बच्चे अपनी नोटबुक खुद कंप्लीट करेंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सौम्या समझ गई है। आप भी समझ जाएंगे 2-3 सेंटेंस के बाद। मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, देखिएगा। All the children of Sharma ji will maintain their garden.
themselves. शर्मा जी के सभी बच्चे अपना गार्डन खुद मेंटेन करेंगे. The ladies of this batch will prepare their speeches themselves. इस बैच की महिलाएं अपनी अपनी स्पीचेस खुद तैयार करेंगी. और अब मैं थोड़ा सा कैटेगरी पे भी आगे बढ़ता हूँ. 2 या 3 अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं, तो चलिए मैं इसी को इन्वर्टेड बना लेता हूँ. Who is ready to answer my question? Excuse me, sir. Firstly, I didn't understand what was my mistake. Come again, Manya. Your voice was not clear. Sir, actually, I didn't understand what was my mistake in my sentence. What was your sentence, Manya? Sir, my sentence was we will make food. मान्या 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 अपन ने We वी will वाला make सेंटेंस. our food for बेटा ourselves. सुनो तो, अपन ने वी वाला सेंटेंस पहले कहीं बनाया है क्या? पिछले किसी चैप्टर में अपन ने बनाया है? No, sir. क्यों? देखो देखो, अभी हमने पूरा सबसे पूछवाया था. एक जगह वी आया है बेटा. प्रेजेंट सिंपल देखो, हमने सबसे पहले कंफर्म कर लिया था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट दे चुका हूँ बच्चों. मैंने पहले चेक कर लिया था सबसे एक एक सेंटेंस पिछवा के. प्रेजेंट सिंपल में है ना बेटा, देखो जाके, तुम्ही में से किसी ने बताया था. दोस्तों बहुत ज्यादा बिल्कुल मत परेशान होइए, प्लीज डू नॉट बॉदर. समझिए, सौम्या ने इसको कैच कर लिया. एक सेकेंड, उसने 2 सेंटेंस बना दिए, मैंने भी 2 सेंटेंस बना दिए. अब अगर मैं साफ साफ बता दूं तो बड़ा आसान हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और फटाफट आगे बढ़ने लगेंगे. लेकिन थोड़ा मैं कठोर हूँ इस मामले में, आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ कि आप खुद समझिए वहां पे क्या चल. मैं केवल थोड़ा सा वापस जाके आपको केवल बता दूं, कैन चैप्टर में मैंने आपको आई से सेंटेंस दिया था, और आई के साथ कितनी क्रिएटिविटी हो सकती है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, उसको खूब मजे से आपने खेला था. याद कीजिए, आई का हमने अभ्यास कर लिया. फिर हम कुछ चैप्टर में आए, तो कुछ चैप्टर में हमने यू सब्जेक्ट लिया था ना बेटा, मंडेला के बताओ. हाँ, तो हमने यू का भी अभ्यास कर लिया कि भाई यू नाम का सब्जेक्ट और उसके साथ कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव, वो भी हो गया. फिर बताओ अपन आए थे शिप में, तो उसमें हमने दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट दे दिया. खूब दिक्कत हुई थी, किसी से नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था. फिर पता नहीं कैसे सौम्या ने बना लिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत कम होता है किसी बैच में इश्यूड वाला वो सेंटेंस कोई बना ले, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि वंस से एडजेक्टिव हो सकता है. वंस, तो वो बन गया. तो आपने वहां ये सीखा कि हमें वंस कहाँ लगाना है. फिर अपन प्रेजेंट सिंपल में आए. देखो देखो, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस प्लीज कोई बता दो यार, मैं भूल गया.
Sir, actually, I was absent. That's why I didn't write down. इसीलिए हम We दैट्स take व्हाई our decisions ourselves. कम अगेन शीशी ऑन कर लो भाई। We take our decisions ourselves. तो बेटा मान्य अपन ने वी का अपन ने मतलब हम लोगों ने वी का पर्याप्त अभ्यास उस दिन किया। अब वी हो गया, वी का पजेसिव एडजेक्टिव भी लगाया सबने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है सबसे। एक्चुअली ये लोग अभी ये सौम्य ने जो गलती नहीं की जो होती है, और हमने थोड़ी नौटंकी भी की स्पेलिंग गलत लिख के, वो हम चेक करना चाह रहे थे कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट बहुवचन है तो पजेसिव। पिछली बार ये लोग बहुत चक्कर खा चुके। पिछली बार भी हमने जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिखी थी, सीधे एफ लिखा था आर सेल्फ। फिर उसके बाद पूरा समझाया था हमने कि आर सेल्स होगा और क्यों होगा, पूरा बताया था वो वीडियो। बेटा तुम अभी कभी भी यार एब्सेंट होते हो तो यार थोड़ा समय निकाल के वीडियो देख लिया करो ना यार, क्योंकि एक क्लास में कई बार इतनी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज मिस हुई और आगे का सब सपाट। बहुत खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि ये ऐसी क्लास तो नहीं है कि जिसमें ढेर सारे नोट्स आपके ऊपर थोप दिए जाते हो और आप उनको रटने बैठे हो। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। अरे बुड़बक, हल्दी घाटी का युद्ध इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि वो हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। चलो Sir, थोड़ा can I make sentence? बिल्कुल यू कैन मेक। Tom and John will regret their decisions themselves. वेरी नाइस, आपने प्रपोजिशन ना लगा के मुझे खुश कर दिया। अब मैं आपको प्रपोजिशन दे देता हूँ। ऑन देयर, ऑन देयर लगाइए। Okay, sir. Tom and John will regret their ऑन देयर, Tom and John regret on their disease. अरे टेंस कौन सा कर बोल रहे हैं आप? देखिए एक मिनट, सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहे हैं अपन? Yes, sir. Future. हाँ 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 हाँ। Tom and John will regret on on their decisions themselves. ऐसा होगा सर? Tom and John will regret on their decision themselves. ऐसा ही होना चाहिए सर? आपने अच्छा नहीं सुना शायद ध्यान से। आप देखिए विजिबल है कि नहीं, मैंने जूम तो किया है। Yes, sir. चलिए मैं बोल देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे लिखा है themselves। यस, थैंक यू गूगल फॉर राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग। I repeat this sentence, it will come on your screen. They will give their intro themselves, or they will give their introduction themselves. Thank you, Google. Sir, I'm ready. Please. All the teachers will present their presentation themselves. Yes, yes. सारे टीचर्स अपना प्रेजेंटेशन खुद ही प्रेजेंट करेंगे। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। Sir, I am ready. जबरदस्त, जिंदाबाद। Policemen carry their duty themselves. पुलिस बेटा वाले बेटा बेटा बेटा, come again. Your voice was not clear. Come again. policemen policemen carry their duties themselves. बेटा Sorry. कौन सा टेंस यूज कर दी बेटा बताओ? Policemen will carry their duties themselves.
Complete the process. पुलिस वाले अपना कर्तव्यों को स्वयं निभाएंगे। Very nice, very nice, very nice. अब हमने 2 या 3 बार इसलिए कम अगेन बोला। बच्चों सुनो, सोनिका ने जो सब्जेक्ट लिया था वो बोलने में समझ में नहीं आता है कि एक वचन है कि बहुवचन। बच्चों जैसा आप जानते हैं कि मैन का बहुवचन भी मैन होता है, बस स्पेलिंग चेंज होती है। तो हम हिंदी सुनना चाह रहे थे और अंत में जब सोनिका ने हिंदी बोला, बेटा एक बार हिंदी और बोलना सोनिका। पुलिस वाले अपने कर्तव्यों को स्वयं निभाएंगे। यस, पुलिस वाले अपने कर्तव्यों को स्वयं निभाएंगे। जैसे ही उसने गे लगाया, कंफर्म हो गया कि शी इज टॉकिंग अबाउट प्लूरल नंबर। और अगर सोनिका बोल देती पुलिस वाला, तो वहां से गलती शुरू हो जाती, क्योंकि पुलिस वाला दे कैटेगरी में नहीं आएगा ना बेटा। गुड। चलिए मैं एक सवाल का, इसको सवाल जवाब के रूप में कर लेते हैं, तो जिनको नहीं भी आ रहा उनके मुंह से भी निकलेगा, ठीक है? I can try, sir. ओके। लेकिन इसको All the थोड़ा सही players कर दीजिए ना मैडम। आप हमेशा आई कैन ट्राई बोलते हैं, ये कितना ग्रामर में गलत लगता है। बेटा should बताओ I कोई। should I यस, अभी हल्की सी आवाज आई, बहुत लो कॉन्फिडेंस से एक सेंटेंस आया सेम। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने बचपन में सीखा था 6वीं क्लास में। हमेशा टीचर से हम लोग बोलते थे मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले कैन चैप्टर देना शुरू किया। तो हमारे बच्चे यहाँ पे आके बोलते हैं कैन आई कम इन सर। तो अब आप फैसला कर लीजिए आपको कौन सा प्रयोग करना है। और वो शुड वाला भी बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। should I? All the players of cricket match will practice their match themselves. Mehta madam, your sentence is grammatically correct, but it is not practical. आपको अप्रोच और अच्छी बनानी पड़ेगी यहाँ। सौम्या, आई Sir, थिंक यू can आर I रेडी। try? यस, देखिए ये पूछा उसने। प्रमिला बेटा एक बार और पूछ लो, प्रमिला मैडम सुन ले। Can I try? यस यू कैन ट्राई। How will the citizens of India maintain their hygiene themselves? चलो मैं उत्तर देता हूँ। The citizens of India will maintain their hygiene themselves by keeping this thing in mind that hygiene is the first priority to be healthy। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जवाब वैसे ही आया मेरे जहन में, तो मैं क्या करूं। सर, भारत के नागरिक सफाई अपने आप को स्वच्छ कैसे रखेंगे? भारत के नागरिक इस बात को अपने जहन में रखकर कि सफाई ही स्वास्थ्य है, हाइजीन को मेंटेन करेंगे। कई बार बहुत कठिन होता है सौम्या, हिंदी बोलना, कसम से पसीने आ जाते हैं।
इंग्लिश में तो पटापट पटापट हमने बोल दिया, क्योंकि ग्रामर सरल होती है इंग्लिश की, तो हमने ग्रामर के हिसाब से फटाफट शब्द रख दिए। उसका हिंदी बोलने में हमें पसीने आ गए। So can I try? प्लीज। Where will all the youngsters enjoy their party themselves? मैं आंसर दूं, कोई और आंसर देना चाहेगा? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सो नाउ आई टर्न सीसी, प्लीज कम। Where will all the youngsters enjoy their party themselves? Well, Manya, they will enjoy their party themselves in any nightclub. सारे यंगस्टर्स अपनी पार्टी कहाँ एंजॉय करेंगे? Uh, Manya, वे अपनी पार्टी किसी नाइट क्लब में ही एंजॉय करेंगे। चलो, मान्या को भी क्लियर हो गया कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। मैं जूही जी से एक सवाल कर लेता हूँ। जूही जी, वेयर विल ऑल द लेडीज गेट टुगेदर? Well, सॉरी, आई एम सॉरी, इसमें हमने दोनों चीजें नहीं रखी। नहीं, कठिन हो जाएगा। चलो मैं पूछता हूँ सवाल, कोई जवाब दे सके तो देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। हाउ विल ऑल द लेडीज collect their money themselves? How will all the ladies collect their fund themselves? So can I Can try? I try? Let Mehta madam. ma'am, No, after you. after you. After you. No, no, ma'am, it's okay after you. Oh नहीं, दो no. आंसर भी तो हो सकते हैं बेटा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्योंकि हाउ से है क्वेश्चन, कोई भी आंसर हो सकता है उसका। After you. Soumya. All the ladies will collect their money themselves by saving. सभी महिलाएं अपना फंड कैसे एकत्र करेंगी? सभी महिलाएं अपना फंड सेविंग करके इकट्ठा करेंगी। अब तुम इसी को क्वेश्चन के रूप में मेहता मैडम से पूछ लो, उनका आंसर अगर तैयार नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। Mehta ma'am, how will all the ladies collect their money themselves? Okay, now I am answering. So Well, sir, they I will was go to door to collect their funds. They will go door to collect their funds, mohalla to mohalla, colony to colony. इसके कई उत्तर निकलेंगे, जिसके दिमाग में जो आ जाए वही सही होगा। अभी सबसे पूछे तो सब लोग अच्छे अच्छे उत्तर दे सकते हैं। महिलाएं अपना फंड घर घर जाकर एकत्रित करेंगी, मोहल्ले मोहल्ले में जाके एकत्रित करेंगी, कॉलोनी कॉलोनी में जाके एकत्रित करेंगी। नाउ मेहता मैडम, हाउ विल दीज लेडीज कलेक्ट देयर फंड्स themselves? the those ladies collect will collect their funds themselves
by uh, by performs any function. बच्चों कोई बताएगा बाय क्या है? Perform, बच्चों performs. बताइए बाय क्या है? मैडम प्लीज थोड़ी Preposition. देर के लिए धीरज रखिए. व्हाट इज बाय? Sir, by is a preposition. यस. और एक गोल्डन रूल बताया था ना बेटा, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा. Noun लगता है. हाँ, जोर से बोल दो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा. Sir, noun preposition के बाद हमेशा noun लगता है. और अगर वर्ब आ रही है तो हम क्या करेंगे फिर? Sir, verb में ing लगा देंगे. हाँ, तो वो रिक्शे noun बन वाला भी जाएगा. लगा लेता है. रिक्शे वाला भी वर्ब को नाउन बना लेता है हमारी क्लास में तो. So when rickshawala can make Yes, noun, why can't you? Yes. by functioning. It means by functioning. तो Functioning is not looking good. टू परफॉर्म फंक्शन ये हो सकता है. अब देखिएगा मैडम, इतनी पूरी चर्चा जो हुई आपके उस गलत प्रपोजिशन पर हुई, और आपने उठा के उसी प्रपोजिशन को हटा दिया और एक नए तरीके से सेंटेंस बनाने लगी. ये गड़बड़ है तरीका. इससे वो भी चला गया जो हमने इतनी देर में पूछताछ करके निकाला, और अब आपने टू लगा दिया. हमने इतनी मेहनत की कि बाय के बाद सही चीज आ जाए, तो उसको तो आपने हटा दिया. Am I audible or not, Mehta madam? Please tell me. Otherwise, how will I understand? यस यू आर. नहीं नहीं, यस यू आर क्लियरली ऑडिबल. आपने बाय लगाया, सही लगाया, उसके बाद का नियम पालन नहीं किया. सौम्या की मदद से हमने आपको वो नियम बताया. इसलिए वो जो राउंड खेलते हैं ना बच्चों, अपन बार बार पूछते हैं, आप what did you do after taking shower? What did you do after making breakfast? वो इसीलिए तो करवाते हैं बच्चों. कितने आसानी से प्रपोजिशन नाउन, प्रपोजिशन नाउन, प्रपोजिशन नाउन. दोस्तों, now it is 8 past 6. You can send some sentences in WhatsApp. I will have to take your leave. Thank you for joining. If you have any question, you can ask in WhatsApp. I will answer. I do not check WhatsApp, but madam informs me. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you, sir.